नमस्कार दोस्तों, माई शक्ति माई पावर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं महावीर पारिक। और दोस्तों, आज जैसे कि संडे है और आज लगभग 16 अगस्त है। आपने 15 अगस्त हमारे देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस बहुत धूमधाम से मनाया होगा और इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसके बाद में आज मैं आपको बताता हूं कि जैसे पिछले संडे को मैंने एक भारतीय संविधान के बारे में मतलब लोकायुक्त और लोकपाल के बारे में आपको मतलब संविधान के बारे में कुछ जानकारी दी थी। इसी क्रम में आज हम इसी प्रकार एक हमारे संविधान में जो मतलब 15वीं लोकसभा थी उसमें एक बहुत जनता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैटर आया था, वो था नागरिक अधिकार पत्र। उस नागरिक अधिकार पत्र का बिल है ना, वो 15वीं लोकसभा में आया तो था लेकिन उसके बाद में वो पास नहीं हुआ था। और उसके बाद में जैसे 16वीं 17वीं और 18वीं लोकसभा है उसमें मतलब बीजेपी की सरकार आ गई और उसके बारे में कुछ चर्चा भी नहीं हो रही, यानी वो मैटर ठंडे बस्ते में चला गया। इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगा कि यदि वो अधिकार पत्र होता तो उससे हमें क्या कुछ फायदे होने वाले थे। इसके बारे में हम आज आपके समक्ष चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि लोकतंत्र होता है ना, वो लोकतंत्र की मैं परिभाषा बता देता हूँ जिससे आपको लोकतंत्र की शक्ति के बारे में पता चलता है। क्या होता है लोकतंत्र की परिभाषा? अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो अब्राहम लिंकन थी ना, उनकी परिभाषा फेमस है। उन्होंने कहा था जनता के लिए जनता द्वारा शासन, यही लोकतंत्र है। यानी जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, यही लोकतंत्र है। और इस परिभाषा से जनता को बहुत अधिक शक्ति मिलती है कि अच्छा इसमें तो सब कुछ हमारा ही है। यद्यपि इसमें सब कुछ हमारा मतलब जनता का ही होता है, किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, पूरी जनता का होता है। इसी क्रम में आगे चलते हुए हम आज मतलब आपको बताते हैं हमारे संविधान के बारे में, क्योंकि हमें एक प्रश्न पूछा गया था कि सर आप कहते हो कि मतलब लोकपाल, लोकायुक्त, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग और मतलब सूचना का अधिकार अधिनियम, ये हमारी सरकार ने ही तो लाया है। अब इसके बारे में मैं बता देता हूँ। हमारी सरकार यदि ये लेके आती है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे और कोई सरकार हो, वो ये क्यों लेके आती है ये मैं आपको बताता हूँ। वो इसलिए लेके आती है क्योंकि हमारे जो पूरा वर्ल्ड है ना उसमें एक सबसे बड़ी संस्था बनी हुई है जिसका नाम होता है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, जिसमें मतलब 5 महाशक्तियां हैं, 5 बड़े देश है जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है, फ्रांस है और मतलब जर्मनी है। ऐसे कुछ देश है मतलब जिनको 5 महाशक्तियां हैं। चीन है, मतलब 5 महाशक्तियां हैं जिसमें मैं बताया तो अमेरिका है, रूस है और फ्रांस है और ब्रिटेन है और चीन है। ये 5 महाशक्तियां हैं। तो इन्होंने क्या है, इनका पास वीटो पावर होता है और इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ बना रखा है। और जब अदर कोई कंट्री होती है जो उसकी सदस्य होती है वो वहाँ पे जाते हैं ना मतलब किसी काम के लिए, जैसे मान लो उनको कुछ बजट लेना हो, कुछ और होता है ना, तो वो क्या करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के पास बताते हैं कि भी हमारे देश में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम भी बन चुका है। जबकि सबसे पहले मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम संयुक्त राष्ट्र संघ ने बनाया था 1948 में, ये हमें पता। तो उनको बताने के लिए ये बताते हैं भी हमारे देश में भी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है, लोकपाल है, लोकायुक्त है और क्या है कि मतलब सूचना का अधिकार अधिनियम भी है, महिला आयोग भी है, पिछड़ा वर्ग आयोग भी, ऐसे आयोग है। और ये इसलिए उनको बनाने होते हैं। दूसरा कारण ये भी होता है कि जब हमारा संविधान बना था, हमारे संविधान के पिता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि वो हमारा जो संविधान था ना उसकी जो प्रारूप समिति थी, जो 7 सदस्यों की समिति होती है, उसके वो अध्यक्ष थे। और उन्होंने मतलब अध्यक्ष होने के नाते हम उनको संविधान के पिता कहते हैं। और उन्होंने ये बात कह दी थी कि यद्यपि संविधान में अभी बहुत कुछ कमियां हैं लेकिन हमने नीति निर्देशक तत्व यदि आप पढ़ते हो ना तो संविधान के भाग 4 में आते हैं, जो आर्टिकल 31 से लेकर के 51, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक तत्व। और नीति निर्देशक तत्व ऐसे होते हैं जिनके तहत
हमारे भारत में नागरिकों को अधिकार देने पड़ते हैं। कोई नागरिक पिछड़ा हुआ नहीं हो, उनके मौलिक अधिकारों का कहीं हनन नहीं हो, उसके मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, उनके तहत ये मतलब बनते रहते हैं। और उसी क्रम में हमारे, मैंने आपको बताया है, आज मैं आपको नागरिक अधिकार पत्र के बारे में बताऊंगा, जो कि अत्यंत विशेष है। यद्यपि हमारे देश की जनता है ना, वो इसके बारे में बिल्कुल मतलब वो उनको पता ही नहीं है। पता का मतलब है, मतलब 100 में से केवल 2 व्यक्तियों को पता है, 98 व्यक्तियों को इस अधिकार पत्र के बारे में पता ही नहीं। यद्यपि ये अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र भी सबसे पहले विदेशों में आया था। मैं आपको बताता हूँ, 1991 में ब्रिटेन में आया था, और वहाँ के प्रधानमंत्री जॉन मेजर थे, वो सबसे पहले इसको लेके आए थे। और भारत में क्या है कि आपको पता है कि जो नागरिकता का मैटर होता है ना, वो संसद का विषय होता है। यानी लोकसभा के सांसद होते हैं ना, वही उसको बना सकते, लोकसभा या राज्यसभा, और विधानसभा के नहीं बना सकते, क्योंकि नागरिकता का जो मैटर होता है ना, वो मतलब संसद का होता है, तो ये नहीं बना सकता। इसीलिए क्या हुआ, हमारे भारत में नागरिक अधिकार पत्र लाने के लिए 1997 में जितने भी मुख्यमंत्री है ना, वो सब मिलकर के, क्योंकि 1-2 मुख्यमंत्री मिलेंगे तो मतलब हमारे जैसे राजस्थान के सांसद मतलब 25 तो लोकसभा के और राज्यसभा के 10-35 ही होते, तो इससे तो वो अधिकार पत्र बन नहीं सकता। तो सारे मुख्यमंत्री इकट्ठे हुए थे 1997 में, और उसके बाद में उन्होंने लोकसभा में कहा था भी हमारे राज्यों में नागरिक अधिकार पत्र होना चाहिए। उस समय हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरू सिंह जी शेखावत थे, और वहाँ के प्रधानमंत्री मनमोहन जी थे। तो उन्होंने, यद्यपि मनमोहन सिंह जी थे तो नहीं रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री उनको लेके आए थे भी हमारे ये होना चाहिए, और वो पारित होने ही वाला था। जैसे 2011 में वो प्रस्ताव आया था, उसके बाद में वो समिति को सौंपा गया, वो समिति ने उसकी रिपोर्ट दी थी, और मतलब प्रशासनिक सुधार समिति के अध्यक्ष थे, मतलब वेदियप्पा नाम से कुछ थे, उन्होंने भी वो रिपोर्ट दी थी। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, 15वीं संविधान सभा जो लोकसभा थी ना, वो भंग हो गई थी, और भंग होने के बाद में 16वीं लोकसभा में उस मैटर को बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और यदि आप नागरिक अधिकार पत्र को ब्रिटेन के नागरिकों के बारे में देखोगे ना, तो उसमें क्या होता है, नागरिकों को बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं। अधिकार के तहत मान लो, फिर उसमें क्या हुआ, राज्य सरकार ने तो यद्यपि लागू किया था, लेकिन राज्य सरकार केवल वैधानिक कानून बना सकते हैं, सांविधिक कानून बना सकते हैं, क्योंकि वो राज्य सरकार मुख्य कानून जो बना सकते हैं वो संसद बना सकते हैं, और संसद ने उस मुद्दे को बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसके बारे में मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ। ये हमारा है, क्योंकि इससे क्या होने वाला था, इससे हमारी जनता की बहुत ताकत बढ़ने वाली थी। ताकत बढ़ने का मतलब होता है, जितने भी मतलब प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनको एक नागरिक अधिकार के तहत कार्य करना पड़ता है, नागरिक अधिकार पत्र के तहत कार्य करना पड़ता है। जैसे अभी भी हम मान लो किसी भी विभाग में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, थाने में जाते हैं, तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ होता है कि हम आपके भाई आपको मतलब जाति प्रमाण पत्र बनाना है, या मतलब आपको जन्म मृत्यु पंजीयन बनाना है, तो उस विभाग में, संबंधित विभाग में या बैंक में भी हम आपको ये सुविधाएं देने वाले, इतने दिनों में देने वाले। यदि वो सुविधाएं हमें नहीं मिलती है ना, तो हम क्या करते हैं, उनके खिलाफ अपील लगा सकते हैं। पहला अपील अधिकारी होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, उनको वो अपील देनी पड़ती है। लेकिन अभी जब तक संसद में पारित नहीं हुआ, तब तक वो इतना मतलब प्रबल नहीं है कि वो उनके प्रति इतने कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन होता ऐसा है, मतलब राज्य सरकार ने कुछ मतलब ऐसे आयोग है जिन्होंने ये लागू किया है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे अभी तक एक तो नागरिक अधिकार पत्र है ना, जिसमें बहुत सारे कुछ हो, और इसके अलावा हमारे राज्य सरकार जो लागू कर सकती थी, उसमें मैं आपको बताता हूँ। जैसे उसके एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे एक तो होता है राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, हमें मिला हुआ है, जो 2011 में आया था। उसके बाद में आता है एक राजस्थान जन सुनवाई अधिकार अधिनियम, जो 2012 में आया था। इसके बाद में आता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जो 1986 में भी आ गया था। और इसके बाद में एक और होता है, जैसे मान लो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था। नरेगा, जो मैं नरेगा आता है, वो 2005 में आया था। इस प्रकार महिलाओं से संबंधित आया था, घरेलू महिला हिंसा अधिनियम आया था, 2005 में आया था। इसी प्रकार महिलाओं के लिए एक होता है प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम,
मतलब ये आया था 1994 में भी आ गया था। और इसके अलावा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसको RTE कहते हैं। देखो RTE तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहते हैं, और सूचना का अधिकार अधिनियम को RTI कहते हैं। ये होता है, वो संक्षेप में कहते हैं। और इसी प्रकार हमारे लास्ट में आया था मतलब खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जो 2013 में आया था। लेकिन हम देखते हैं ना, उसके बाद में 2013 के बारे में नागरिकों के हित में किसी भी प्रकार के मतलब अधिकार अधिनियम नहीं आए हैं। वो जो राज्य सरकार को जितने देने थे उन्होंने जितने दे दिए, और केंद्र सरकार में अभी तक इस प्रकार के मतलब नहीं आए। तो इसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। और इसके बाद में जैसे मैं आपको बताता हूँ लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में। लोकपाल और लोकायुक्त बन तो चुकी है, केंद्र में लोकपाल और राज्य में लोकायुक्त, लेकिन इनके पास अभी इतनी शक्तियां नहीं है, क्योंकि इनकी चयन समिति है वो जो सत्ताधारी पक्ष की है उसकी होती है। मैंने जैसे पिछली बार बताया था, इसी प्रकार राज्य सरकार है उसमें मतलब सत्ताधारी पक्ष की तो नहीं होती है, मतलब जैसे उसमें 2 सदस्यीय चयन कमेटी होती है, और केंद्र सरकार में 5 सदस्यीय चयन कमेटी होती है। और राज्य सरकार में लोकायुक्त को जो नियुक्त करती है उसमें मतलब एक तो मतलब हाईकोर्ट का न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, और दूसरा प्रतिपक्ष का नेता होता है। लेकिन मतलब ये होते हैं ना, राज्य सरकार ने मतलब बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जैसे विधायक के खिलाफ जांच नहीं हो सकती, मतलब वो लोकायुक्त के दायरे में नहीं आता। इसके अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य जो कि राजपत्रित अधिकारियों की मतलब नियुक्ति करते हैं, भर्ती करते हैं, उनका एग्जाम लेते हैं, वो भी मतलब लोकायुक्त के दायरे में नहीं आते। इसके अलावा मतलब और भी बहुत है, जैसे पंच नहीं आते, सरपंच नहीं आते, और सचिवालय के कर्मचारी नहीं आते। मतलब राज्य सरकार ने ऐसे कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जिनको स्वतंत्र कर दिया है, मतलब लोकायुक्त मजबूत नहीं है। और केंद्र में मतलब चयन समिति है ना, उसके कारण मतलब लोकपाल मजबूत नहीं है। और इसके बाद में यदि नागरिक अधिकार पत्र आ जाए ना, उसका बिल पारित हो जाए ना, तो लोकपाल और लोकायुक्त को अतिरिक्त कुछ शक्तियां दे दी जाए, मतलब जैसे CBI है वो लोकायुक्त के मतलब अधिकार में आ जाए। और इसके अलावा मतलब यहाँ राज्य में जैसे SOG का संगठन होता है, मतलब भ्रष्टाचार के संबंधित जांच करने के लिए, भ्रष्टाचार मतलब जो मतलब जनप्रतिनिधि होते हैं, और इसके अलावा मतलब लोक सेवक जितने भी मतलब सरकारी कर्मचारी होते हैं। और जब मैं आपको बताता हूँ नागरिक अधिकार पत्र आ जाएगा ना, तो उसके बाद में हमें बहुत सारी ताकत मिल जाएगी। और यदि आप नागरिक अधिकार पत्र के बारे में जानना चाहते हो तो उसमें क्या होता है, जितने भी विभाग होते हैं उसके बारे में हमें पहले से ही बता लग जाएगी, भाई ये सूचना आपको इतने दिनों में मिल जाएगी, आपका कार्य इतने दिनों में हो जाएगा। मतलब जो प्रशासन है ना, उसकी बिल्कुल पारदर्शिता है ना, वो हमारे सामने आ जाएगी। मतलब प्रशासन, हमारे पास कई विकल्प आ जाएगी, हमारे पास कई सूचना आ जाएगी, हमारे पास एक मानक आ जाएगा, हमारे पास मतलब कई प्रकार के मतलब हमारे पास अधिकार आ जाएंगे। तभी तो आजकल आपने देखा होगा कि ये जितने भी मतलब भारत का संविधान बनने के बाद में, लागू होने के बाद में 26 जनवरी 1950 में जो भी आयोग बने, जो भी अधिनियम पारित हुए, उनकी ताकत जनता के पास नहीं है, क्योंकि जनता को उसका ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं होने की वजह से क्या होता है, जितने भी वकील होते हैं ना, उनको इसके बारे में पूरा परफेक्ट नॉलेज होता है। इसी कारण क्या होता है, जितने भी पुलिस अधिकारी होते हैं या और भी कोई होते हैं ना, तो वो वकीलों से पंगा नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनको पता है कि हमारे संविधान लागू होने के बाद में कौन कौन से अधिनियम आ चुके, लेकिन आम जनता को ये मालूम नहीं होता। यदि आम जनता इस विषय में मतलब जागरूक हो जाए ना, तो हमें बहुत कुछ मिल सकता है। ये मेरा कहने का मतलब था। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि मतलब हमारे देश में जो मतलब धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, आरक्षण के नाम पे जो हम जिन मुद्दों को लेके बैठे हैं, ये मुद्दे अब काम के नहीं है। क्यों काम के नहीं? क्योंकि हमारा जो संविधान लागू होना था वो हो गया। और अब उस संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व है, उनसे हमें कौन कौन से मतलब अधिनियम लाने होते हैं, कौन कौन से नागरिक अधिकार पत्र लाने होते हैं। यद्यपि हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, फिर भी आपने देखा होगा मतलब केंद्र सरकार में जाते हैं तो आधार कार्ड का होता है, और राजस्थान में आते हैं तो जन आधार के नाम से कुछ बनाया जाता है। तो इसी प्रकार मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कि मैं अपना एग्जाम्पल ही देता हूँ, क्योंकि हम जब
हमारे स्टूडेंट होते हैं उनको पढ़ाते हैं कि भाई राजस्थान का मुख्यमंत्री कैसे बनता है। हम उनसे सवाल पूछते हैं या वो हमसे पूछते हैं तो हम उनको बताते हैं भाई राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है ना, जब चुनाव होते हैं तो एक बहुमत वाला दल होता है जिसकी सीटें ज़्यादा आती है, उस बहुमत दल का एक नेता होता है और वो नेता किसके पास जाता है, राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल उसको मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। और वो मुख्यमंत्री होता है ना, वो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री और उप मंत्री और संसदीय सचिव, ये मतलब उन विभागों का बंटवारा करके राज्यपाल के माध्यम से उनकी नियुक्ति करवाता है। जबकि बच्चे भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि हमारे संविधान में हाईकमान नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जबकि पिछली बार जो मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ था उसमें वो बच्चे भी कहते हैं कि सर मुख्यमंत्री की नियुक्ति है ना, मतलब राज्यपाल नहीं करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति हाईकमान करता है। और उसमें क्या होता है, मतलब हाईकमान होता है वहाँ से, मतलब केंद्र से, मतलब रक्षा मंत्री आते हैं और वो मतलब बहुमत दल के नेता होते हैं, उसको अपने पास में बिठाते हैं और फिर एक पर्ची निकालते और फिर अचानक मुख्यमंत्री बनाते हैं। जबकि संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये संविधान में हाईकमान नाम का कुछ नहीं होता। जबकि हमें परीक्षा में जो पूछा जाता है, मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, परीक्षा में मैं आपको बताता हूँ, प्रस्तावना में भी मतलब कुल मतलब 85 शब्द होते हैं, उन शब्दों का क्रम पूछ लिया जाता है कि पहले कौन सा शब्द आया है, बाद में कौन सा शब्द आया है। जबकि जो हाईकमान होता है उनका मतलब संविधान में कोई उल्लेख ही नहीं होता है भाई हाईकमान मुख्यमंत्री बनाता है। लेकिन जनता गुमराह हो रही है क्योंकि मुख्यमंत्री जनता ही चुनती है। हाँ ठीक है, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है, मतलब जो विधायक होते हैं उनके माध्यम से चुना जाता है। लेकिन ये जो हो रहा है ना, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमें संविधान का पता नहीं है और संविधान का हनन हो रहा है। संविधान के जो मेन है ना, उसका हाईकमान नाम की कोई चीज़ नहीं होती और इसका हमें होना यही है। आने वाले समय में हमें ये मांग होनी चाहिए भाई हम उसी पार्टी को वोट देंगे जिसमें हमारे मुख्यमंत्री के मतलब पहले से ही बता दिया जाएगा भाई यदि ये पार्टी जीतेगी तो ये मुख्यमंत्री बनेगा, नहीं तो हमें कोई पता ही नहीं है मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। तो इस प्रकार के हमें मतलब जनता के पास पावर है मुख्यमंत्री बनाने का पावर, विधायक कहाँ से गई है, मतलब जनता से तो गई है। लेकिन इस प्रकार के आगे हमारे जागरूकता होगी ना, तो ये ऐसे मीडिया के माध्यम से 10 दिन तक लोग गोल घूमते हैं कि ये मुख्यमंत्री बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, बाद में अचानक एक पर्ची निकाली जाती है और जनता के विपरीत एक नया ही नाम होता है। लेकिन ये हमारे मतलब संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है भाई हाईकमान होता है वो मुख्यमंत्री बनाता है, कि जनता से बड़ा कोई हाईकमान नहीं होता है। ये बातें हमें ध्यान रखनी होती है। इसके बाद में मैंने आपको पिछले में बताया था भाई ये जो नीतियाँ बन रही है, मतलब जनता को बांटने की कोशिश की जा रही है, मतलब उनकी मतलब जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके बारे में मतलब कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि भाई आरक्षण कम कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे, या फिर मतलब ये जाति हाई है, ये लोग, इसके बारे में जो हो रहा है ना, इसको मैं पद्मानुबम इसलिए कहा। पद्मानुबम क्या होता है, जो पद्मानुबम होता है ना, और एक हाइड्रोजन बम का उदाहरण दिया था। परमाणु बम होता है वो एक बड़ा नाभिक होता है, उसको टुकड़े किए जाते हैं, उसको छोटे नाभिकों में तोड़ा जाता है तो ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा मुक्त होने से मतलब फिर वो विनाशकारी हो जाता है। इसी प्रकार हम बंट रहे हैं ना ये परमाणु बम। और उसके बाद में एक दूसरा बम होता है हाइड्रोजन बम, जिसमें हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, उनको जोड़ करके बड़ा नाभिक बनाया जाता है जिसको हाइड्रोजन बम कहते हैं। और हाइड्रोजन बम बनाना भी मुश्किल होता है क्योंकि उसको बनाने के लिए भी काफ़ी मतलब सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसलिए कोई साधारण देश होता है वो हाइड्रोजन बम नहीं बना पाता है। लेकिन मैं एक विज्ञान के रूप में उदाहरण देता हूँ कि उसकी शक्ति उससे 7 गुना ज़्यादा होती है। उसमें क्योंकि हाइड्रोजन होता है ना, वो सबसे छोटा तत्व होता है और इसको आवारा तत्व भी कहे जाते हैं, हम साइंस के स्टूडेंट जानते हैं। और उनको जब जोड़ा जाता है तो उस क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं और उसकी ताकत
परमाणु बम से कई गुना ज़्यादा होती है, यानी 7 गुना ज़्यादा होती है। और हमारे सूर्य होता है ना, उसका प्रकाश इसीलिए पृथ्वी तक पहुंच रहा है क्योंकि उसमें नाभिक के संलयन की क्रिया हो रही है। मतलब उसमें छोटे छोटे नाभिक जुड़ते हैं और जिससे मतलब नाभिक के संलयन की क्रिया, जिससे हमें हमारे तक वो प्रकाश पहुंचता है, वो अभी तक चमक रहा है। ये हमारे, मैंने आपको बताने का कुछ उदाहरण दिया था। तो इस प्रकार अब ज़्यादा मतलब लंबा नहीं हो, मैंने आपको नागरिक अधिकार पत्र के बारे में बताया। तो पहले मतलब कांग्रेस की सरकार थी ना, वो इस बिल को लेके आई थी, लेकिन 15वीं लोकसभा भंग होने के बाद में वो बिल ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन आम नागरिक यदि उस नागरिक अधिकार पत्र के बारे में सोचे जो दूसरे देशों में लागू है, यानी दूसरे देशों के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिले, तो आपको नागरिक अधिकार पत्र की ताकत और अहमियत का पता चलेगा। और ये लाने की कोशिश की थी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मिलकर के, और संसद में ये प्रस्ताव रखा था कि आप नागरिक अधिकार प्रस्ताव बिल के बारे में कुछ कानून बनाओ। यद्यपि राज्यों में नागरिक अधिकार कुछ है, लेकिन वो इतने कठोर नहीं है, मतलब वहाँ पे जो अधिकारी होते हैं उन तक ही सीमित है, उसके लिए कोई मतलब संवैधानिक कानून नहीं बने हुए। और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया, जैसे राज्य सरकार ने बहुत सारे बनाए हैं, जैसे राजस्थान लोक सेवा लोक नीति अधिकार अधिनियम बनाया हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया है, महानरेगा 2005 बनाया हुआ है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया हुआ है, और इसके अलावा मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया हुआ है, वो सारे मतलब। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा अधिकार अधिनियम 2013 में बनाए। ये हमारी मतलब संविधान से ज़्यादा संविधान बनने के बाद में जो नीति निर्देशक तत्व है ना, वो कितने प्रभावी हो, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि मैंने कुछ ऐसा बना दिया है कि यदि सरकार नीति निर्देशक तत्वों पे कार्य नहीं करेगी तो जनता द्वारा उस सरकार को अपने आप पलट दिया जाएगा, मतलब उस सरकार को गिरा दिया जाएगा। और ये सरकार जो बना रही है ना, मतलब महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और स्कूलों में RTI एक्ट या RTI एक्ट सूचना का अधिकार, ये उन नीति निर्देशक तत्वों का ही विस्तार है। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना होता है। और मेरे को तो यहाँ तक भी कहना होता है कि जो सेकेंडरी क्लास या तक की स्कूलें होती है ना, उसमें जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक होते हैं, उसमें संविधान का भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जिससे प्रत्येक नागरिक भारत के संविधान और संविधान के बाद में हमें क्या क्या मतलब नीति निर्देशक तत्वों का विस्तार हुआ है, कौन कौन से आयोग बने हैं, कौन कौन से अधिनियम बने हैं, मतलब राज्य सूची के विषय कौन कौन से होते हैं और केंद्र सूची के विषय कौन कौन से होते हैं, और दोनों राज्य और केंद्र सूची के विषय कौन कौन से होते हैं, इन पे हमें सोचना हो। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व में क्या हो रहा है, इसके बारे में भी हमें ध्यान देना होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं ये क्यों बना रहा हूँ। देखो, हमें क्या है कि जैसे मैं महावीर पारिक हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन BSc B.Ed PG डिप्लोमा इन केमिकल प्रोसेस, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और CPET से सर्टिफिकेट हूँ। और इसके अलावा मैं मतलब जब मैं गवर्नमेंट टीचर, मैं 5 साल तक सेकंड ग्रेड का गवर्नमेंट टीचर भी रह चुका हूँ साइंस का। और इसके अलावा मैं चुनाव के समय में पीठासीन अधिकारी भी रह चुका हूँ। और इसी शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, और इसके लिए मैं एक तो भविष्य में मैंने ये योजना बनाई है कि 2-3 साल में मैं एक ऐसी डिग्री लूँगा जिससे मेरे आगे भी डॉक्टर लग सके। और इसके अलावा मैं आगे भविष्य में एक पब्लिकेशन हाउस खोलना चाहता हूँ जिला मुख्यालय पे, जैसे बीकानेर है हमारा जिला मुख्यालय, वहाँ पे, ताकि हम इस प्रकार की मतलब एजुकेशन से संबंधित, साइंस से संबंधित, भारत के संविधान से संबंधित बहुत सारी जो बुक है वो पब्लिश कर सके, मतलब पुस्तकों के पब्लिकेशन का काम कर सके। हाँ, इसमें होता है हमारे मतलब हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है जो हम कर रही है, डिग्री की आवश्यकता होती है जो हम कर रही है, PhD की उपाधि लेनी होती है जो हम इसका प्रयास कर रही है। और ये लगभग 3 साल के आसपास हो जाएगा। उस समय मतलब राज्य सरकार का भी चुनाव हो जाएंगे, केंद्र सरकार के भी चुनाव हो जाएंगे 3 साल बाद। और उसके बाद में हम मतलब ऐसी को कोशिश कर रही है कि 50-60 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कहीं से मिल जाए, कुछ खुद कोशिश हो जाए, तो हम इस क्षेत्र में कार्य करें। और वर्तमान में हमारे जो 3 चैनल हैं, जैसे एक तो हमारा है माई शक्ति माई पावर, जिसमें हम भारत के संविधान के बारे में, विज्ञान के बारे में, और हमारे जो BIS से संबंधित लैब है, लेबोरेटरी से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवा रहे। एक चैनल है सावन को आने दो, उसमें हम मतलब इन्वायरमेंट के बारे में, जियोग्राफी के बारे में, मौसम से संबंधित जानकारी देते हैं।
और एक हमारा चैनल है 10 क्वांटम, जिसमें हम अपने हिंदू धर्म की उपासना के बारे में और मतलब कुछ उससे संबंधित कुछ गूढ़ रहस्य होते हैं हिंदू धर्म के बारे में, उससे संबंधित हम जानकारी दे रहे हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे मतलब हमारे चैनल का कुछ मतलब सब्सक्राइबर बढ़े, लोगों को इस चैनल के बारे में जानकारी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और लोगों को यदि पसंद आएगा तो इसका सब्सक्राइब भी करेंगे। तो ये हमारी मतलब मैंने आपको बता दिया हमारा भविष्य, क्योंकि कुछ लोगों ने पूछा था भाई आप ये चैनल बना रही हो, इसमें आप ये जानकारी दे रही हो, आपका मेन टारगेट क्या होता है? तो हमारा टारगेट ये होता है मतलब हम शिक्षक हैं, और शिक्षक होने के नाते कुछ और भी बेहतरीन जानकारी दे सके चैनल के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, ये हमारा मतलब टारगेट होता है। ये मैंने आपको बता दिया। और आगे जैसे कि मैंने आपको भारत के संविधान के बारे में बताया है, और इसके बारे में मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि नागरिक अधिकार पत्र है ना, उसके बारे में आज हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है, जो दूसरे देशों में नागरिक अधिकार पत्र है उसमें क्या कुछ सुविधाएं मिल चुकी है, और इसके अलावा संविधान के बाद में कौन कौन से आयोग बने हैं, राज्य सरकार ने कौन कौन से अधिनियम बनाए है, और केंद्र सरकार ने कौन कौन से अधिनियम बनाए है, उन पे थोड़ा ध्यान दें। क्योंकि आज ये जो आपस में फूट डालने की नीति होती है ना, ये मतलब पढ़े लिखे लोग तो इस बात को समझ पाते हैं, लेकिन आम जनता होती है ना, वो गुमराह हो जाती है कि हाँ हमारे मुद्दे ये होते हैं, हमारे मुद्दे ये नहीं होते। आज हमारा मुद्दा आरक्षण नहीं है, आज हमारा मुद्दा धर्म और जाति के नाम पे, क्योंकि ये तो हमारे धर्मनिरपेक्ष राज्य तो हमें कभी घोषित कर दिया गया था। इस इन बातों पे हमें लड़ने के अधिकार नहीं। हमें जनता को क्या होता है, नागरिक अधिकार पत्र पे विशेष ध्यान देना होता है। भी नागरिकों को अधिकार विदेशों में कौन कौन से मिले, वो भी हमें मिले, इस क्षेत्र में हमें कार्य करना होता है। और आगे वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, और हमने जैसे आज आपको बताया, उसके अलावा और मैंने आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बता दिया। भाई हमारी सरकार है ना, इस विषय में काम क्यों करी, काम करने के लिए उस पर प्रेशर होता है, वो होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का। जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के मुद्दे होते हैं ना, उनसे पहले हमें अपने मुद्दों को ध्यान में रखना होता है। जैसे अभी एक मुद्दा आ जाता है कि भाई रूस और भारत के बीच में रेल लाइन बिछ रही, हाँ बिछ रही है, ठीक है, लेकिन वो हमारे पोते पड़पोते होंगे ना, उनको फायदा मिलेगा, हमें कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है। हमारे तो हो सकता है एलपीजी के सिलेंडर महंगे हो जाए और ज़्यादा महंगे हो जाए। हमें तो क्या है, जो हमारे नागरिकों को जो अधिकार मिले ना, वो अधिकार मिल जाए ना, तो सबसे अच्छी बात होती है। और इस विषय में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया था, मतलब 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद में उन्होंने थोड़ा सा सुधार करके, मतलब हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने 1976 में कुछ प्रयास किए थे। और उसके बाद में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई थी, उस समय ये बिल पास होने वाला था, लेकिन नहीं हुआ था। और अब भविष्य में क्या होता है, और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, और मैंने जहाँ तक आपको जानकारी देने की कोशिश की है, जो भी मेरे पास जानकारी थी। और भविष्य में मैं इसके बारे में और भी मैं बहुत सारी किताबें पढ़ रहा हूँ, जैसे लक्ष्मीमन सिंधवी की पढ़ रहा हूँ, राहुल जी चौधरी है, उनके संविधान के बारे में बहुत अच्छी किताब होती है। और संविधान ऐसे नहीं, मतलब साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स का स्टूडेंट हो, चाहे आर्ट्स का स्टूडेंट हो, चाहे किसी सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो, चाहे कंप्यूटर का हो, उनको संविधान के बारे में जब ज्ञान होता है ना, तभी वो बता पाता है कि कौन सी सरकार हमारे लिए कार्य कर रही है वास्तव में, और कौन सी हमारे लिए कार्य नहीं कर रही है। तो इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। भारत माता की जय।